शांति। आज 4 अप्रैल 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 4th अप्रैल 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली हम एक ही शब्द के ऊपर ले सकते हैं। इतनी गहरी मुरली है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, जिन्होंने मनन चिंतन किया है, वो इस मुरली की गहराई समझ सकते हैं। कई शब्द बाबा मुरली में इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार सुनने के कारण उस शब्द का महत्व अगर हम गहराई में नहीं जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है और ऊपर ऊपर उसका अर्थ समझ लेते हैं। जबकि बाबा शास्त्रों की नींव रख रहा है। संगम युग पर ज्ञान के सागर शिव बाबा हमको यथार्थ अर्थ बता रहे हैं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ बता रहे हैं और इस एक शब्द के ऊपर बहुत वंडर है कि शास्त्र लिखे हुए हैं। कभी कभी लगता है कि संस्कृत भाषा की सुंदरता आप लोगों को बताए कि कैसे सभी शब्दों का ओरिजिन संस्कृत है और भगवान ने तो संस्कृत नहीं सिखाया। भगवान साधारण हिंदी भाषा में मुरली चलाते हैं। ये संस्कृत भाषा बाबा ने मुरली में बताया कि आदि शंकराचार्य ने इसको प्रसिद्ध किया और भक्ति मार्ग के अनुसार, शास्त्रवादियों के अनुसार, भले आदि शंकराचार्य ने इसको प्रसिद्ध किया, लेकिन उसके पहले भी जो शास्त्र लिखे गए वो मेजॉरिटी संस्कृत में है। वेदों को प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं, तो वेद उपनिषद सभी संस्कृत में है और इनसे बनाई गई श्रीमद् भगवत गीता यह भी संस्कृत में है। तो संस्कृत से बहुत सारे शब्दों का ओरिजिन है। तो आज की मुरली में जो शब्द आया है वो शब्द है माया। ये माया के ऊपर ही हम 1 घंटा जा सकते हैं। दुनिया में साधारण लोग माया लक्ष्मी को भी कहते हैं। लक्ष्मी का भी एक नाम माया समझते हैं भक्ति मार्ग में। बाबा मुरली में माया विकार को कहता है। कभी कभी बाबा ने मुरली में माया को अपनी बच्ची भी कहा हुआ है कि माया बच्ची को कहता हूं, जाओ इनको कान से पकड़ो, नाक से पकड़ो। तो माया विकार भी है और माया बच्ची भी है, भगवान की बच्ची। और शास्त्रवादियों ने फिर आप वेद ले लो, वेदों में भी माया भेद नाम से चैप्टर है। ऋग्वेद में माया भेद।
सबसे प्रसिद्ध माया शब्द तब हुआ जब आदि शंकराचार्य ने माया के ऊपर कमेंट्री लिखी पूरी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उसको मायावाद कहते हैं। और उनका प्रसिद्ध वचन है संस्कृत का, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। तो आज बाबा ने उसी शब्द को लेकर मुरली चलाई है। ये दोनों शब्द आज की मुरली में आए जो आदि शंकराचार्य ने अपने वचनों में कहे हैं। बाबा ने मिथ्या शब्द को भी इस्तेमाल किया है और माया शब्द को भी इस्तेमाल किया है, जो आदि शंकराचार्य के वचनों में आया है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। अभी देखो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। भगवान क्या कहता है और दुनिया क्या कहती है। भगवान कहता है कि ब्रह्म को परमात्मा समझ लिया, ये सबसे बड़ी भूल है और ये मिथ्या है, उसके साथ योग लगाना। और सन्यासी कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये एक भाव हो गया। अभी इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, कोई गलत नहीं है। हमने पहले भी देखा, कभी भी किसी को रॉन्ग सीधा नहीं कहना होता है। उसकी बातों में जो सत्य है उसको जरूर रखना होता है। हमेशा दूसरों को बराबर बोलना चाहिए, तब वो लोग आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके अंदर का गुह्य राज समझा के फिर बराबर बोलना चाहिए। पूरा झगड़ा इस समय इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि आप क्या अर्थ लगाते हो। तो अर्थ को समझना है, भाव को समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। तो शास्त्रवादियों ने माया के अलग अलग अर्थ बताए हैं। जैन धर्म में माया का अलग अर्थ है, भाव यही से माया है। फिर बुद्ध धर्म में भी माया शब्द आया हुआ है, सिख धर्म में भी माया शब्द आया हुआ है। इट इज इंटरेस्टिंग कि इतने सभी धर्मों में माया शब्द कैसे आया है और हर एक ने माया का अपना अर्थ बताया है। पर जो सबसे प्रचलित अर्थ है माया का, तो वो कहते हैं आत्मा सत्य है और प्रकृति मिथ्या है या माया है। तो उदाहरण जो दिया, माया को अंग्रेजी में इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन माना भ्रम, जो सत्य नहीं है वो माया है, जो परिवर्तनशील है वो माया है। तो कुछ शास्त्रवादियों ने प्रकृति को भी माया कह दिया, क्योंकि ये परिवर्तन होती रहती है और उनके अनुसार आत्मा अपरिवर्तनशील है। पर कौन से भाव से, वो समझना बहुत जरूरी है। बाबा कहता है आत्मा का रूप छोटा बड़ा नहीं होता है, उस रूप से वो बिंदी ही रहेगी। लेकिन जो भी कर्म करते हैं उसका लेप शेप आत्मा के ऊपर लगता है, जिसके आधार पर ही ये शब्द आए हैं शास्त्रों के, पुण्यात्मा, पापात्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा। ये आत्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। मेरे पास मिलने आए थे, वो कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खुश हो गया। मैंने कहा आत्मा निर्लेप है जब वो परम धाम में है, क्योंकि वहां कोई कर्म ही नहीं है, तभी तो वो निर्लेप है। और हमारा लक्ष्य ये है कि आत्मा को ऐसे संपूर्ण पवित्र बनाना। तो उसने स्वीकार कर लिया कि परम धाम निवासी आत्मा निर्लेप है। अगर गहराई में देखो तो आत्मा तो कर्म करके गई है, तो वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में संपूर्ण पवित्र है। अभी ये लोग कंफ्यूजन में इसलिए है कि बहुत सारे बिलीफ है, जो भी अनुभव होते हैं उस आधार पर वो शास्त्र लिखे गए हैं। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं,
स्वामी विवेकानंद का, कि स्वामी विवेकानंद ने देखा कि एक आत्मा श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस के शरीर से निकलकर उनके अंदर समा गए, तो वो समझते हैं कि हम भी ऐसे समा जाएंगे। और फिर एक को वो भाव आया कि मैं ऐसे इस ज्योति में समा रहा हूं, तो उन्होंने कह दिया कि ज्योति ज्योत में समा गई। फिर वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारी हो गई। अभी उसको क्या अनुभव हुआ, उसने लिखा क्या और समझने वाले ने समझा क्या? मैं अभी रिसेंटली एक सेशन लिया मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, तो मैंने उसमें कहा कि डीप ब्रीदिंग है, प्राणायाम नहीं, डीप ब्रीदिंग आपको लेना है, कभी भी ले सकते हैं, आराम से गहरी सांस लो। तो एक आत्मा ने पूछा कि खाने के बाद ले सकते हैं? मैंने कहा नेचुरली ले सकते हैं आप। फिर उसने और एक योगा टीचर को जाके कहा, बोला कोई भी प्राणायाम खाने के बाद नहीं करना चाहिए। फिर मुझे कहा कि वो तो ऐसा कहते हैं, आप ऐसा कहते हैं। ऐसे ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने कहा प्राणायाम शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कहा नेचुरल ब्रीदिंग थोड़ी गहरी लेनी है, सांस तो हम लेते ही है, तो आधा पकड़ लेते हैं, पूरी तरह से सुनते नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ही ये मायावाद ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। उनको ये कहना है कि हम सबको वापस जाना है, ये बात सत्य है। तो जो भी ये मान्यता है उसको हमको यथार्थ रूप में दुनिया के सामने रखना है। और बाबा ने आज की मुरली में ये जवाब दिया हुआ है स्लोगन में कि पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। आपके मुख से वही निकलेगा जो सामने वाला संतुष्ट हो जाए। एक और आत्मा आई, उसने कहा आत्मा ही परमात्मा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक बोल रहे हैं, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आप आधा बोल रहे हैं, पूरा बोलो, आत्मा सो परमात्मा की संतान, ये पूरा वाक्य है। फिर एक ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन वो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, अहम ब्रह्म निवासी है। तो ब्रह्म में रहने वाला ब्रह्म से अलग है। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करेंगे तो पूरा भाव बदल जाता है। कहने का भाव यह है कि बाबा ने आज कहा कि दुनिया क्या सोचती है और भगवान क्या कहता है। ऐसे एक बहुत बड़ी फैलेसी है कि हिंदुस्तानी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी तो एक नया ग्रुप आया है, वो कहता है भारत नाम भी बाद में आया, पहले इसको जंबो द्वीप कहते थे। तो समझ में आता है ये किसका विरोध कर रहे हैं। वेदों का भी विरोध करने वाले हैं, सनातन का विरोध करने वाले हैं। तो हर एक अपनी थियरी को प्रपोज करता है। कहते हैं भारत नाम बाद में पड़ा, उसके पहले जंबो द्वीप था और यहाँ पे दूसरी जातियां प्रजातियां रहते थे, गौंड। ऐसे कहने लगे अभी इतिहास वाले। तो बाबा ने यही कहा है, जो भगवत गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज। हे बच्चों, तुम सर्व धर्मों को छोड़ दो, ये सब धर्म देह के हैं और इसी के वजह से दुख है, अनेक धर्म हो गए। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है कि कितने कितने धर्म हो गए हैं आज। वैसे तो चार प्रमुख धर्म हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्धि है और क्रिश्चियन है, ये सबसे बड़े हैं। फिर जब अपना कल्प वृक्ष का चित्र वो देखते हैं तो जैन धर्म वाले नाराज होते, कहते आपने इसमें जैन तो डाला ही नहीं है, धर्म बहुत पुराना है जैन धर्म। तो हम युक्ति से कहते हैं कि आप पेड़ की एक ही साइड देख रहे हैं, दूसरे साइड में वो जैन धर्म है, ऐसे युक्ति से बताते हैं। तो हर एक को अपने धर्म का अभिमान है
और भगवान कहता है ये सब देह के धर्मों को छोड़कर तुम मुझे याद करो, क्योंकि ये देह के धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म स्थापन किया तो उसके बाद वो बुद्ध धर्म हुआ ना, उसके पहले बुद्ध गौतम बुद्ध का कौन सा धर्म था? इवन अब्राहम ने जब धर्म स्थापन किया उसने तो अपने विचार बताए, पर उसके पहले वो किसी का था, किसी को मानने वाला था। तो हमारे पास ये यथार्थ चक्र का नॉलेज है कि इब्राहिम का जन्म भी देवताओं के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन क्षत्रिय के द्वारा हुआ है, क्योंकि आत्माएं कहीं तो आएगी किसी के गर्भ में। तो जब अब्राहम आया तब कौन सी आत्माएं थे पृथ्वी पर? तो चंद्रवंशी थे, इसलिए वो चंद्र को मानने वाले बने। और ये गौतम बुद्ध भी जो आए वो कौन से धर्म में थे? तो उस समय तो हिंदू धर्म ही कहेंगे थे। बाद में उनके वचनों को बौद्ध धर्म कहा गया है। क्राइस्ट का जब जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट, तो वो किसी और धर्म का था। उसके बाद उसने जो वचन बताए उसके बाद उनका धर्म स्थापन हुआ। तो बाबा ने कहा ये सब देह के धर्म है, और जितने ज्यादा धर्म उतना ज्यादा झगड़ा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको कहा मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान। इसके ऊपर कितना झगड़ा होता है भारत में। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, शैव माना शिव को मानने वाले, वैष्णव माना विष्णु को मानने वाले, दोनों आपस में मिलते नहीं है। फिर हर एक के कितने ब्रांचेस होते गए। तो बाबा ने कहा ये सब देह के धर्म दुख देने वाले हैं बच्चे, इन सब को भूलकर मुझ एक बाप को याद करो। और यही कल की भी मुरली थी, आज उसी कल की मुरली की पॉइंट को बाबा ने फिर से लिया है, जो पूरा भगवत गीता कहती है कि दुख का कारण मोह है, मोह ही दुख का कारण है। इसको अंदर ही अपने फिट बिठा लो इसको। इट इज द अटैचमेंट। ईगो का भी डेफिनेशन दिया गया है हमारे ओम शांति भवन में। वो स्लोगन लिखा हुआ है दीवार के ऊपर बहनों की तरफ, ईगो इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। माना अभिमान सभी दुखों की जड़ है। और ईगो क्या है, अभिमान क्या है? तो अभिमान को दूसरा शब्द है अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ, या अपनी आइडियाज के प्रति भी अटैच हो जाते हैं। अभी हम इंटरेस्टिंग बातें सुनाते हैं, कितनी सारी बातें आपको सुनाए। मधुबन में अभी इस समय मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग में हर साल का थीम डिसाइड होता है। अभी थीम को पूछा जाता है, सभी भाई बहने अपने अपने बुद्धि के अनुसार विचार देते हैं, और सभी के विचार बहुत सुंदर है। तो पिछले साल का थीम था दया और करुणा से परमात्मा की प्रत्यक्षता। तो इस साल कुछ लोगों ने उसी बात को कहा कि ये थीम बहुत अच्छा है, लोगों को इस समय जरूरत है दया और करुणा की, क्योंकि युद्ध बहुत चल रहे हैं। फिर किसी ने कहा वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये लिया जाए। किसी ने कहा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए। कोई कहता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वर्ल्ड पीस, ऐसा लिया जाए। फिर कुछ एक विचार ऐसे निकले कि इस समय सनातन का बहुत बोलबाला है, और लोगों को हमको बताना चाहिए कि हम सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। तो भारत नाम आना चाहिए हमारे थीम के अंदर कि हम खास भारत की सेवा कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि हमको ब्रह्मा बाप को और शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो भारत का थीम है सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो लेना चाहिए। अभी देखो हर एक के दिमाग से अलग अलग विचार आ रहे हैं, फाइनल तो कोर टीम डिसाइड करेगी। तो मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको कि हर एक बुद्धि, हर एक आत्मा की बुद्धि अपने अपने अनुभव के अनुसार उसके दिमाग से वो उपज निकलती है।
मुझे भी आ रहा था कि मैं भी सुना दूं, लेकिन इस समय साक्षी अवस्था का पाठ चल रहा है और बहुत मजा आता है, क्योंकि अंदर से उछल तो आती है कि हम भी सुना दे, हम भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि आइडियाज बहुत आते हैं। लेकिन मैं अपने फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज को बहुत कंट्रोल करता हूँ, नहीं सुनाता जब तक मुझे पूरा कन्विंस नहीं हो जाता। क्योंकि अभी G20 में जा रहे हैं। G20 आप सबको पता है, 20 देशों का संगठन, वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज इसमें है। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसके दिल्ली में। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बोलना है 7, 8, 9 को। तो आप जो भी बड़े शहरों में है उस बात को जल्दी समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, जो भी मेट्रो सिटीज है, वहां पर ये G20 के बोर्ड लगे हुए हैं। सभी डेलीगेट्स पूरे भारत में इस समय है, क्योंकि भारत को इस साल का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया है। मैंने G20 नीति का प्रतिनिधित्व भारत इस समय कर रहा है। तो हर जगह पे उनका स्लोगन लगा हुआ है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये 3 बातें हैं। और ऊपर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। तो मुझे आ रहा था कि अगर हम गवर्नमेंट के थीम को लेकर चलते हैं, तो गवर्नमेंट को भी काम करना होता है, उसी थीम को लेकर हमको भी काम करना होता है। तो एकता, यूनिटी को लेकर चल रहे हैं। इस समय दुनिया को यूनिटी की जरूरत है, और वसुधैव कुटुंबन से ये बात जुड़ती है अच्छी तरह से। तो हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई ने ये बात रखी थी, मुझे अच्छी लगी। इवन हमारे आदरणीय शारदा दीदी ने भी ये बात रखी। तो मुझे लगा कि इसको रीइंफोर्स करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ थीम लेकर हम चलते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हम चले थे, तो जगह जगह पे हमको गवर्नमेंट का सहयोग मिलता है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर इस समय तो ब्रह्मा कुमारी ने रिकॉर्ड कर दिया। हमने प्रॉमिस किया था कि 15,000 प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस समय खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारी ने 54,000, 54,000 प्रोग्राम पूरे साल में किए हैं, अभी तक चल रहे हैं। वो 15 अगस्त तक चलेंगे और ऐड हो जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड कर दिया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट सांस्कृतिक मंत्रालय का थीम था, तो हम ऐसे ही कुछ लेके जुड़ के करें, क्योंकि इस समय एक के ऊपर एक फ्री है, विन विन सिचुएशन है, आपका भी काम हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। तो विचार तो अलग अलग आते हैं, लेकिन हमको बालक सो मालिक बन के इसमें आना है। तो कहने का मेरा भाव है कि जब व्यक्ति मोल्ड नहीं होता है, अपनी बात को पकड़ के रखता है, तब वो दुखी रहता है। ताओइज्म करके एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट धर्म का एक फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, ताओ कहते हैं उसको। ताओ माना वे ऑफ लाइफ। और वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का बुक, जिसके बारे में पहले भी बताया था, दाओ दे जेंग, वो प्रोनाउंस करते हैं। तो उसमें एक कहावत है, बहुत फेमस कहावत है, पूरी पोएट्री है। जिसको कविता अच्छी लगती है उसको ये ताओइज्म बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नेचर के सभी प्रिंसिपल उसमें आए हुए हैं, प्रकृति के। तो उसमें कहते हैं, वॉट एवर इज फ्लोइंग एंड फ्लेक्सिबल टेंड्स टू ग्रो, वॉट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक विल विदर एंड डाई। अंग्रेजी है कि जो बहता रहता है वो बढ़ता है, और जो रिजिड होता है, कड़क होता है, या जिसको बाबा कहते मोल्ड नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। तो हमको अगर खुश रहना है तो कॉन्स्टेंटली मोल्ड होना आना चाहिए। मोल्ड माना स्व परिवर्तन। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि सुबह से रात तक जो परिवर्तन करेगा वो हमेशा खुश रहेगा। तो कहने का भाव ये था कि अपनी बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल झुकना चाहिए, मोल्ड होना आना चाहिए हमको, स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति। और जो ऐसा मोल्ड होना जानते हैं, वही बाबा ने कहा सच्चे रियल गोल्ड है। तो बाबा ने कहा कोई भूल नहीं करो, क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर स्थान को कह दिया हिंदुस्तान, ये भी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए ताकत चली गई। बाबा ने कहा धर्म में ताकत होती है।
हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में एक स्लोगन देखा था, शास्त्रों का वचन है महाभारत का, यतो धर्मोस्ततो जया। माना जहां धर्म है वहां विजय है। धर्म क्या है? तो धारणा ही धर्म है। जिनके अंदर धारणा है उनकी विजय निश्चित है। आज बाबा ने इतना मोटिवेशनल कहा है। जो भगवत गीता का श्लोक हमने देखा, 9वें अध्याय का 30वां, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक, 35-36। तो बाबा ने आज कहा, बहुत मोटिवेशनल है कि बाप कहते हैं अबलाओं गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। देखो भगवान कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। अबला है, जिनको दुनिया ने कुछ करने नहीं दिया, माताएं बहनें जो पुकार रही है हमको नंगन होने से बचाओ। गणिकाएं माना जो डांस करती है। तो बाबा ने कहा ये आत्माएं भी विश्व का सूर्यवंशी राज्य ले सकते हैं। तो भगवान कॉन्फिडेंस दे रहा है, सिर्फ एक ही है, देह और देह के संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो। इसके लिए नष्ट मोहा बनना पड़ेगा, पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। पर इसको गलत नहीं समझना, भूल जाना माना छोड़ना नहीं है। सब कुछ करके, सब कुछ करते हुए एक बाप की याद में रहना। हाँ ये जरूर है, बाबा ने कहा कि जिनका योग अच्छा है, जो पावरफुल योगी है, जो बाबा मुरली में हमेशा कहता है कि बंधन वाले बाबा के बच्चों का योग सबसे अच्छा रहता है, खास करके बंधन वाली माता है। बाबा उनको सर्टिफिकेट देता है क्योंकि उनको रोका जाता है मुरली पढ़ने से, सेंटर पर आने से। तो उनका योग बहुत अच्छा रहता है, वो तड़पती है बाबा से मिलने के लिए। तो जितना जितना हमारा योग अच्छा होगा उतने हमारे सब बंधन समाप्त होते जाएंगे, हम मुक्त होते जाएंगे। तो कहना यही अभ्यास है, नष्ट मोहा बनना है। ज्यादातर माताएं बाबा से तो प्यार करते हैं, लेकिन अपने परिवार में भी मोह रहता है, बच्चे में, पति में, घर में। फिर उनके लिए मुश्किल है। तो बाबा ने कहा माया या भूले कराती रहती है। तो ऐसी भूल हमसे नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपके साथ आदरणीय जगदीश भाई का अनुभव शेयर किया था। उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको मेरे से भी आगे जा सकते हैं, सिर्फ दो बातों के ऊपर अटेंशन रखो। जब हमने उनको प्रश्न पूछा कि भाई साहब आप 1950 से है, मैं अभी आया हूँ, पीछे आया हूँ, मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, तो क्या करो? तो उन्होंने दो बातें कही कि अमृत वेला जब भी योग करने बैठो तो फ्रेश होके बैठना, और दूसरा कि कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, अभूल। और अभूल का दूसरा अर्थ है स्मृति स्वरूप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, क्योंकि जैसे ही भूल होती है आत्मा से, आप बाबा के श्रीमत के अगेंस्ट में जाते हो तो दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग लगते हैं, और फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर छोटा भी कोई संस्कार जिसमें ममत्व होगा तो फिर वो खींचता रहेगा, आप डिटैच नहीं होगे, और फिर इस पुरानी दुनिया में बुद्धि फंसी रहेगी, आप परम धाम में शिव बाबा के साथ योग लग नहीं सकता। इसी को ममत्व कहा है। बाबा ने कहा कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़ता है, क्योंकि यह है ही दुख की दुनिया। लेकिन अपना हिसाब किताब चुकतो कर आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं मेरे को कोई भी दुख नहीं होता है, मेरे को तो खुशी होती है। बाबा ने कहा आत्मा चली जाएगी तो दूसरा शरीर लेती है, तो मुझे दुख होता नहीं है, तो हमको भी बाप समान सुख स्वरूप बनना है, तो कोई भी दुख नहीं रखना है। गरीब निवास बाप हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए आया है। तो बाबा से अविनाशी टाइटल लेना है, अविनाशी रत्न माना स्नेही सहयोगी। बाबा के बच्चे ऐसे अविनाशी रत्न, अमर भव के वरदानी रियल गोल्ड बन जाते हैं और कल्प कल्प के लिए अविनाशी बन जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में ध्यान ये रखना है कि
माया के प्रभाव से अपने आप को बचा के रखना है। माया सीता भी एक चैप्टर है, मुझे बताना था लेकिन समय कम पड़ रहा है। जो रावण ने अपहरण किया वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, माया सीता थी। माया के साथ छाया शब्द भी है, आपको होमवर्क ले दे रहे हैं, माया के साथ छाया के ऊपर चिंतन करना। तो माया भूल कराएगी लेकिन हम अभूल बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे तो मायाजीत प्रकृतिजीत बन जाएंगे। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। एक बाप ही मेरा संसार है और मैं बाप के साथ अपने घर चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जब पवित्रता की यथार्थ धारणा होगी तो यथार्थ और युक्ति युक्त कर्म होगा और हर बात में हमारी विजय हो जाएगी और हम विजय माला के मन के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।